एक सवाल मेरे पास आया था एक पेशेंट का, वो पूछ रही थी कि गले में मेरे अंदर के भाग में कुछ वाइट दाना जैसा हो जाता है, और उसको वो डॉक्टर के पास जाके उन्होंने हटवाया तो डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि ये फूड पार्टिकल्स हैं जो आपके गले में रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये है, और ये हार्मलेस है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से डॉक्टर ने डायग्नोज किया है। तो अगर ये कंडीशन है, चूँकि मैं आपको देख नहीं रही हूँ, मैंने आपको फिजिकली एग्जामिन नहीं किया है, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो है क्या, तो मैं यहाँ जो सोल्यूशन बताऊँगी वो उन डॉक्टर साहब के डायग्नोसिस पे बताऊँगी जिन्होंने ये कहा कि फूड फूड पार्टिकल है। कई बार ऐसा होता है, अगर उन्होंने देखा है और ये रूल आउट किया है तो ये सही भी हो सकता है कि फूड पार्टिकल्स, कई बार क्या होता है ना कि हम खाना वाना खा लेते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी आप पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो खाना खाने के बाद हल्का गर्म पानी पिएं। रात में सोने जब जा रहे हैं आप, तो आप एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर, और वो पानी जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए, जिसे हम सुसुम पानी या सुसुम जल कहते हैं, हल्का ल्यूक वार्म होना चाहिए वो पानी। आप उसमें नींबू निचोड़ेंगे और आप उससे गरारे करेंगे रात में सोने के पहले। ऐसा करेंगे आप रेगुलर अगर करते हैं तो बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। अगर नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें 2 से 3 चुटकी से ना नमक डाल के उससे गरारा करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम आप अपने दांतों को साफ़ करें, ब्रश करें, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुंह के छाले अगर होते प्रॉपर्ली तो उसके बारे में मैं आपको दवाइयाँ बताती। एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से या भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लिवर टॉनिक आप ले सकते हैं इस तरीके की सिचुएशन के लिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे। मैं एक जो आपने बात बताई और जो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, उसके आधार पर मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये उपाय बता रही हूँ जो आप अभी घर में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल मुझसे किया गया था कि सुबह उठने के बाद हाथ के जोड़ों में दर्द रहता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं पेशेंट्स में। सबसे पहले उसकी उम्र क्या है, और अगर आप औरत हैं तो कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं आप मेनोपॉज से तो नहीं गुजर रही हैं, आपका खान पान कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है। आयुर्वेद में 3 प्रकृतियाँ बताई गई हैं मनुष्य शरीर में, वात, पित्त और कफ, ये दोष होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रकृति जज करते हैं कि किस व्यक्ति की कौन सी प्रकृति है। हर इंसान की अलग अलग प्रकृति होती है। किसी में वात ज़्यादा होता है तो वो वातिक प्रकृति का इंसान होता है। तो हम देख कर, जब पेशेंट सामने आता है ना, तो उसको देख के पता चलता है कि उसकी प्रकृति क्या है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं। बहरहाल, ये जो चीज़ है कि इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, सुबह आप उठती हैं और आपके पैरों में, हाथ में के जोड़ों में दर्द होता है, तो इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहली रीज़न जो है वो, औरतें अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। उनका खाना पीना जो है वो टाइमली नहीं होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। घर में जो लोग रह रही हैं वो भी 24 घंटे वो लगी रहती हैं। तो इसमें होता ये है ना कि खाना जो है आपका प्रॉपर्ली टाइम से नहीं होता है। तो सबसे पहले वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से आपको कमज़ोरी होगी, शरीर में खून की कमी होगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत होना औरतों में ख़ास तौर पर बहुत आम है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ मैं फिर से कह रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आप उसे चेक ज़रूर करें, उसकी दवाई लें, उसको ठीक करें। बहुत उपाय हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊँगी किसी और चैट में, लाइव चैट जब भी हमारी होगी, कि आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको अगर आप लेंगे तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कमज़ोरी, खाना पीना सही नहीं होने की वजह से, खाने में आयरन की कमी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर जॉइंट्स में, उंगलियों की जॉइंट्स में अगर दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो, उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है। तो अगर आपको ये रूल आउट करना है, अभी तो किसी भी टेस्ट वगैरह की सुविधा अभी जो है हम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो आपको करना ये है, ये देखने के लिए कि अगर आपके जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स में, फिंगर्स के जॉइंट्स वगैरह में अगर दर्द हो रहा है, तो आप एक काम करें, आप जो प्रोटीन इनटेक करते हैं दिन भर में उसको आधा कर दें। मतलब अगर आप
दोनों टाइम दाल खा रहे हैं तो आप एक टाइम खाएंगे, थोड़ी पतली दाल खाएंगे, तो प्रोटीन इंटेक को थोड़ा कम कर देना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको थोड़ा सा उस पर भी कंट्रोल करना है, क्योंकि नॉनवेज जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। तो प्रोटीन को लिमिट कर देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पीना है। हमें दिन भर में करीब 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए नॉर्मली, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी भी एक रीज़न होती है महिलाओं में, ख़ास तौर पर मेनोपॉज के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम बहुत आम है, तो इसको रूल आउट कराना बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप लें, करीब 20 मिनट तो आप सुबह की धूप, जो जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पे जो धूप अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नेचुरल विटामिन डी का सोर्स है वो, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें हमें रूल आउट करनी होंगी। मुझे पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं था, जो आपने सिम्टम्स बताए उसके हिसाब से मैंने आपको इलाज बताया है। और सवाल लेते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इस कंडीशन में आप रोज़ जो है वो दही खाएं। दही के अलावा आप रोज़ हल्दी वाला दूध रोज़ रात में पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस कंडीशन में। यूट्यूब पे मेरा चैनल है हीलिंग वेदा बाय डॉक्टर रुचि के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाती हूँ हर टॉपिक पर, हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उन पे काफ़ी सारे वीडियो हैं, 100+ वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए किसी न किसी तरीके से, तो ज़रूर उसको फॉलो करें, देखें उसे जाकर।